लॉकडाउन की तो तीसरा लॉकडाउन आज रात 12 बजे से लागू हो गया। यानी कि 3 जोन में बटे भारत में कई तरह की छूट दी गई है। देश के 733 जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज में बटे हैं। रेड जोन में 130 जिले को शामिल किया गया है। ऑरेंज जोन में 284 जिले के नाम शामिल हैं। ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा 319 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 36 जिलों के नाम ऑरेंज जोन में है। 20 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। और आपको बताते चले कि किस तरह से जिले की तस्वीर किस तरह से होगी। आपका जिला कौन सा है, कौन से जोन में आता है, इन तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ग्रीन जोन की अगर बात करें तो इस जोन में 20 जिले शामिल हैं। ये ग्रीन जोन है, जहां जहां जो नाम आपके अगर जिले में है तो ग्रीन जोन को आप देख सकते हैं, जहां पर छूट मिली हुई है। कुछ ऐसी छूट जो एसेंशियल सर्विसेज से आगे बढ़कर बहुत सारी चीजों में आपको छूट मिलेगी। ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज जोन में सबसे ज्यादा 35 जिले शामिल बताए जा रहे हैं, जिनके नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इस लिस्ट के अलावा जिले बचते हैं, उन सभी जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। यानी ग्रीन और ऑरेंज के बाद जो जोन बचते हैं वो रेड जोन है। और रेड जोन में जो जिले बच रहे हैं वो तमाम इस तरह से है। तो यूपी में 35 ऑरेंज जोन है और इसके बाद जो बचते हैं वो सारे के सारे रेड जोन में है। तो तमाम ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को बांटा गया है और वहां पर किस तरह की रियायत दी गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से जिले हैं, अगर आपका कोई जिला है इसमें नाम शामिल है तो आप देख सकते हैं कि वो ग्रीन में है, ऑरेंज में है या फिर रेड में है। और देश में कोरोना के बढ़ते मामले सभी को चिंता में डाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश में 20 जिलों में जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं, वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भेजी जाएगी। ये टीमें राज्य सरकारों की मदद करेगी और स्थिति का जायजा भी लेगी कि वहां पर संक्रमण की गति क्या है, किस तरह से उन्हें मदद पहुंचाई जा सकती है। तो केंद्र और राज्य के समन्वय के साथ ही इन टीमों को भेजा जा रहा है, जहां पर संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है या फिर यहां पर तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित 20 जिलों में ये केंद्रीय टीम पहुंचेगी और वहां पर सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगी। और हापुड़ में शराब की दुकानों के बाहर भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आबकारी विभाग सड़कों पर मुस्तैद है। शराब के लिए लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे थे और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि अगर शराब की दुकान खुलती है तो फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। और आप सुबह हापुड़ का नजारा ये देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 7 से 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुलेंगी। करीब 170 दुकानों को खोलने की मंजूरी मिली है। शराब का स्टॉक करने की लोगों में होड़ मची है और लाइन आप देख सकते हैं, इसी का इंतजार था। लगातार इस बात की डिमांड की जा रही थी कि जब भी कभी रियायत मिले तो शराब की दुकानें भी खोली जाए। अब कुछ छूट के साथ शराब की दुकानें खोली गई हैं। तो हापुड़ से हमारे रिपोर्टर ने जो तस्वीरें भेजी है आप वो देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। हालांकि इसके लिए समय अवधि निश्चित जरूर की गई है। और शहर शहर बढ़ रहे कोरोना के केस। लॉकडाउन 3 से पहले जिन बड़े शहरों का ताजा अपडेट है उस पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से है, उमेश मेरठ से और उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन के पास चलते हैं। अलाउद्दीन, लॉकडाउन 3 अब शुरू हो चुका है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ रियायतों के साथ अब तमाम दुकानें खोली जा रही हैं। अगर दुकानों की बात की जाए तो क्या उसके लिए समय अवधि निश्चित की गई है? कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप सुबह से वहां पर? देखिए, क्योंकि लखनऊ रेड जोन में है तो ऐसे में यहाँ पर छूट नहीं दी गई है बहुत सारी चीज़ों की। इवन आप मान के चले कि आबकारी विभाग की तरफ से जो दुकानें खुल रही हैं उसी में ही रेड जोन में छूट है। मैं एक नज़ारा भी दिखाऊंगा। लखनऊ का मुंशी पुलिया चौराहे का इलाका है। हालांकि अभी आबकारी विभाग के जरिए से जो शराब की दुकान है वो ऑफिशियली अभी खुली भी नहीं है। उससे पहले ही लोगों की लंबी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग कम से कम 50 से 60 के तादाद में लोग दाएं बाएं टहल भी रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं है। तो ऐसे में आबकारी विभाग ने निर्देश तो ज़रूर जारी कर दिए हैं रेड जोन्स में दुकानों को खोलने के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो शायद एक दिक्कत और परेशानी जो है सामने खड़ी हो सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था जो पूरी है उसकी कोई छूट नहीं है, पूर्ववत ही तमाम व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। दुकानों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं वही जारी रहेंगी। इसके अलावा जिन किसी की दुकान अपने घर में या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं है वो दुकान जो है खोल सकते हैं, लेकिन उन तमाम कवायदों के पीछे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो कुल मान के चलिए कि रेड जोन का जो इलाका है आबकारी विभाग की दुकानों को छोड़ करके बहुत ज्यादा परिवर्तन राजधानी लखनऊ में और ना ही छूट दी गई है। जिस तरह से आप पीछे का नजारा दिखा रहे हैं, अभी तक दुकान खुली नहीं है, उससे पहले लाइन लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस को भी चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर कोई पुलिसकर्मी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ठीक है आपको रेवेन्यू की चिंता है, आपको ये लग रहा है कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, और जिस तरह से बहुत जगह हमने देखी तस्वीर कि लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी चुनौती और इसको लेकर प्रशासन को भी तैयार रहने की जरूरत होगी। फिर जी हाँ, बिल्कुल। और तमाम कवायदों के पीछे एक बात अहम है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है कि सेल्फ मेड जो है लोग जब तक तमाम नियम कानून का नहीं पालन करेंगे थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि संसाधन वही सीमित हैं। और ख़ास तौर से जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ नज़दीक में ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन फ़िलहाल वो तमाम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था और वो लोग जो कि अहर्ता नहीं रखते हैं आने जाने की, उन तमाम लोगों की गाड़ियों की चेकिंग की व्यवस्था में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। तो ऐसे में आम लोगों को ये बात समझनी होगी कि सरकार ने अगर ये छूट थोड़ी सी दी है तो इसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। बिल्कुल, और ये पहले भी अलाउद्दीन कहा गया था कि अगर छूट का नाजायज फायदा उठाया जाएगा तो शर्तों के साथ इसे बंद भी किया जा सकता है। अब लोगों पर है कि अगर दुकानें खुल रही हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उमेश भी मेरठ से हमारे साथ है। उमेश, मेरठ की तस्वीर क्या कहती है? लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, छूट भी मिल रही है, शराब की दुकानें भी आज से खोलनी शुरू हो गई है, इसको लेकर आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? जी हाँ, देखिए नीलू जी, सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं कि बीते 24 घंटे में यहां 25 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और इन 25 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 141 हो गया है। और यहां मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है। और खासतौर से जो नवीन सब्जी मंडी का इलाका है वहां से 12 केस रिपोर्ट किए गए हैं। 12 सब्जी के आढ़ती जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम सैंपलिंग की थी और तकरीबन 150 के आसपास सैंपल इकट्ठे किए थे और तकरीबन 12 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यकीनन हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर मौजूद हूं और मैं लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद यहां का नजारा भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिसकर्मी सुस्त हैं। इनकी सुस्ती अब ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि यहां पर ये पुलिसकर्मी ऐसे बैठे हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं, बैरिकेडिंग सिर्फ लगी हुई है। हम थोड़ा सा वॉक करके भी चलेंगे और दिखाएंगे यहां की तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि देखिए किस तरह से यहां पर स्कूटी से कोई चला जा रहा है, कोई कार से चला जा रहा है, कोई साइकिल से घूम रहा है, कोई किसी साधन से चला जा रहा है। और पुलिसकर्मी जब कैमरा देख रहे हैं तब यहां आकर के अभी देखिए किसी से पूछताछ नहीं कर रहे हैं। पूछना चाहिए कि आखिर ये गाड़ियां क्यों चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। यहीं से कुछ ही दूरी पर हॉट स्पॉट भी है और हॉट स्पॉट मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन ये सुस्ती समझ से परे है क्योंकि लॉकडाउन 3 चल रहा है। लगातार लॉकडाउन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए किसी को रोक नहीं रहे हैं, किसी से पूछताछ बिल्कुल उमेश, इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन 3 अभी भी जारी है, 17 मई तक ये जारी है। और अगर छूट मिली है तो छूट इसलिए मिली है ताकि जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, जो आम लोग हैं, इस छूट का बेजा इस्तेमाल ना करें। और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ा है। जिस तरह से आपने भी बताया कि लगातार संक्रमण के मामले मेरठ में भी आए हैं, इसे इस तरह की सुस्ती बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर हालात कैसे हैं? क्या कोई नया मामला कोरोना पॉजिटिव का अब तक निकलकर सामने आया है कल से लेकर आज तक में? और लॉकडाउन 3 के बाद सूरत हाल क्या वाराणसी का? देखिए नीलू, सबसे पहले अपडेट कर दूं कि जो कल से अब तक 3 केस आए हैं, जिसमें से जो बीएचयू की महिला साइंटिस्ट थी, जिसके जो वहां पर लैब पर कार्यरत थी, जिस लैब पर पूर्वी यूपी के 13 जिलों का जिम्मेदारी थी जांच की, सैंपल जांच की, उसकी महिला साइंटिस्ट के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसके
उसका 1 साल का बच्चा और करीबन 55 वर्षीय पिता को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है और एक केस मदनपुरा से आया था जो जमाती के कांटेक्ट में था। फिलहाल 3 केस आए हैं। उन 3 केसों के बाद जो लॉकडाउन की पाबंदियों से जो बनारस घिरा था उन पाबंदियों के बंधनों को कुछ मुक्त किया गया है और जो बंधन मुक्त हुआ है उसके बाद लॉकडाउन 3 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि करीबन 1.5 महीने तक लॉकडाउन था। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं एक शराब की दुकान की। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन के बीच में एक बड़े गोदाम में एक होम डिलीवरी पकड़ी गई थी, उसके बाद सारी गोदामों को सीज कर दिया गया था। आज से 10 से शाम को 7 बजे तक इसको खुलने का जो है आदेश हो गया। उससे पहले ही तमाम सारे शराब के शौकीन जो है यहाँ जमा हो गए हैं। कोई दाएं बाएं है कैमरे को देखकर, तो कोई अभी कुछ देर पहले तक यहाँ भीड़ लगी थी, लेकिन फिलहाल जो आदेश है आबकारी का वो यहाँ पर गोला बनाने का है। तो फिलहाल अभी गोला नहीं बनाया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक मानक था गोला का। तो इधर उधर लोग खड़े हैं, दुकान का इंतजार है कि कब दुकान की शटर खुलेगी। उपेंद्र, शराब की दुकान आज से खुल रही है, अब सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा नहीं पता। आपके पीछे हम देख रहे हैं रोजाना जब आपसे बातचीत होती थी तो बहुत कम आवाजाही लोगों की दिखाई देती थी, लेकिन आज आपके पीछे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत तादाद में निकले हुए हैं और बहुत आवाजाही हो रही है। क्या पुलिस की व्यवस्था है वहां पर? चेक कर रहे हैं लोगों को, आने जाने वालों को? देखिए मैं आपको बताऊं नीलू कि ये जो मेरे से सामने जो सड़क जाती है इससे मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही रेड जोन था। वहां पर एक वकील में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, एक और केस में पाया गया था। ये बफर जोन है और इसके बगल में ये इलाका है, तो ऐसे में यहाँ तो एहतियात बरतनी चाहिए थी। और जस्ट पीछे यहाँ पर सोनिया पुलिस चौकी है, लेकिन ना ही कोई पुलिसकर्मी है और ना ही कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई अथेंटिक अधिकारी है। और यहाँ पर अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये देखिए सिद्धि आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि लॉकडाउन की कुछ पाबंदियां खोली गई हैं। तस्वीरें ये गवाह है कि ये बताने के लिए कि यूं लग रहा है जैसे कि लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया गया है, लेकिन हो गया है, कोरोना का संक्रमण काल खत्म हो गया है। तस्वीरें कुछ इसी तरह से बयां कर रही हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा, प्रशासन को समझना होगा कि ये छूट दी गई है तो हमारे और आपके लिए है। कितने दिनों तक लॉकडाउन रहेगा ये कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है, रेवेन्यू आना जरूरी है, तमाम बातें सही है, लेकिन इस बीच कोताही बरतना बिल्कुल सही नहीं है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। शबाब भी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शबाब, आप कहां पर खड़े हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां से? और देखिए पुराने लखनऊ के चौक इलाके में हूं मैं और सीधे तौर पर इस कोरोना काल में ये तस्वीरें जो हैं वो सुखद ही कह सकते हैं आप, क्योंकि लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और शराब की दुकान खुलते के साथ ही जो है लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो नजर आ रही हैं। हालांकि पुलिस मौजूद है। सबसे पहली ताकीद लोगों को मास्क लगा कर आने की कही जा रही है। दुकानदार जो हैं वो दुकान भी दे रहे हैं। ये दुकान बंद क्यों कर दी भाई? क्यों बंद क्यों कर दिया आपने दुकान? तो हालांकि देखिए ये दुकानदारों की भी मनमानी है, क्योंकि इस तरीके से जब रात में आदेश है उसके बावजूद जो है पुलिस की मुस्तैदी है सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने की, लेकिन लोग जो है बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कैमरा देखने के बाद जो है एक डर भी भय हो जाता है दुकान बंद करने के बाद, जब कैमरा जाए तो फिर वो खोलें। कब से इंतजार कर रहे थे दुकान खुलने का? 8 बजे से। हाँ 8 बजे से यहीं थे। 8 बजे से दाएं बाएं थे, यहाँ नहीं खड़े थे। हाँ। हम लोग डिस्टेंसिंग बना के खड़े हुए हैं। हाँ। हम लोग भीड़ लगा के नहीं खड़े हुए हैं। हाँ। 1.5 महीना हो गया, हम लोगों ने देखी भी नहीं कि कैसे होती है। हाँ। लेकिन ब्लैक करने वाले ब्लैक कर रहे हैं, आम पब्लिक को मिल ही नहीं रही है। तो बंद कर दी ना दुकानदार? ये बंद कर दिए तो ये गवर्नमेंट देखे ना। हाँ। ये लोग मनमानी करेंगे। अभी आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद ब्लैक करेंगे। हाँ। ब्लैक करके 150 वाली चीज 500 की बेचेंगे। हाँ। लग रहा है कि जरूरी था दुकान खुलना? हाँ बिल्कुल खुलना जरूरी था। क्यों भाई साहब, कोरोना में दुकान शराब की खुलना सबसे ज्यादा जरूरी था? नहीं सब ठीक है, एंजॉय के लिए। चलिए शबाब, तो जिनको लगता है कि जरूरी था वो तो लाइन में लग चुके हैं, लेकिन जरूरी के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, शराब और लिकर की दुकानें आप जरूर खोल दिया है सरकार ने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना अब तक खत्म नहीं हुआ है। और लगातार हम आपके माध्यम से भी और हम भी लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वैसे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तमाम नियमों का पालन करते हुए ही आप बाहर निकले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।